ओपेलिना। तो इसका डायग्राम देखो, ये इस तरह का दिखता है। इसमें ये साइड वाले ये फ्लेजिलम फॉर्म के सीलिया होते हैं, इनके सीलिया ही होते हैं, बट वो फ्लेजिलम फॉर्म क्यों बोला है, क्योंकि ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं और बहुत सारे नंबर में, इसलिए सीलिया होते हैं। ग्रूव्ड पेलिकल, पेलिकल होता है उसमें ये ग्रूव होते हैं ऐसे अंदर, है ना। ये न्यूक्लियस है बहुत सारे। ये बीच वाला एंडोप्लाज्म, ये साइड में है प्रेजेंट एक्टोप्लाज्म, ये ग्रेन्यूल छोटे छोटे बहुत सारे ये जो है। ओके, ये छोटू सा सिंपल सा इसका डायग्राम था। अब इसके जनरल कैरेक्टर फीचर क्लासिफिकेशन, ये ओपेलिनाटा से बिलोंग करता है। ट्रेडिशनली प्लेस इसको पहले किया गया था सार्कोमस्टिगोफोरा प्रोटिस्टा के अंदर, है ना, बट फिर बाद में उसको ओपेलिना के अंदर डाला। हैबिटेट एंडोपेरासाइट है, ये एंडो कमेंसल भी है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम ऑफ द एम्फीबिया एन्यूरा, मोस्टली फ्रॉग्स एंड टोड्स के अंदर होता है। एग्जाम्पल है इसका ओपेलिना रेनेरम, रेनेरम। बॉडी स्ट्रक्चर शेप फ्लैट होता है, लीफ लाइक ओवल शेप। साइज अप टू 1 मिलीमीटर होता है, विजिबल हो सकता है नेकेड आई से। पेलिकल एंड सीलिया, थिन पेलिकल होती है बट टफ होती है बहुत ज्यादा। कवर होती है न्यूमरस इक्वल साइज्ड सीलिया, रो के अंदर अरेंज होता है। पेलिकल फॉर्म लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स, वो ऐसे वाले फोल्ड्स बनाते हैं, है ना। इस तरह का सपोर्ट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से ये फोल्ड्स फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, स्मॉल हमने देखे, सिमिलर साइज के हैं। तो क्या हो गया इसका, ये डाइमॉर्फिक नहीं है, मोनोमॉर्फिक है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एंडोप्लाज्म, पूरे एंडोप्लाज्म में होता है, जो साइड वाला पेरिफेरल जो प्लाज्म होता है उसमें नहीं होता है, तो उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। ईच न्यूक्लियस कंटेन, हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें ट्रोफोक्रोमेटिन और आइडोक्रोमेटिन दो चीजें होती है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये दो चीजें मिलती है, ट्रोफो एंड आइडोक्रोमेटिन। साइटोप्लाज्मिक का फीचर क्या है, साइटोप्लाज्म होता है स्मॉल स्पिंडल शेप्ड ओवॉइड ग्रेन्यूल। फंक्शन पता नहीं उसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे बहुत सारे इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल होते हैं, जिनका शेप स्पिंडल या ओवॉइड शेप का होता है, स्मॉल होता है बहुत से। एब्सेंट स्ट्रक्चर, माउथ नहीं होता, साइटोस्टोम, ग्लट नहीं होता, साइटोपाइज भी नहीं होता, यानी कि एनस सेपरेचर नहीं होता, फूड वैक्यूल भी नहीं होता, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होता, जो सब मोस्टली सभी में होता है वो इसमें नहीं होता कुछ। तो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ये फीड करते हैं पिन्नोसाइटोसिस से। अब पिन्नोसाइटोसिस क्या होता है, एब्सॉर्ब करता है लिक्विड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल कंटेंट, जो इंटेस्टाइन, होस्ट के इंटेस्टाइन में जो भी होता है वो लिक्विड फॉर्म में एब्सॉर्ब कर लेता है, उसी को बोलते हैं, लिक्विड एब्सॉर्प्शन को बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। देन रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल क्या है, एसेक्सुअल फेज होता है इन एडल्ट के, जो होस्ट जो एडल्ट फॉर्म होता है उसके अंदर ये जो फेज होगा वो होता है एसेक्सुअल फेज। ड्यूरिंग होस्ट ब्रीडिंग सीजन, जब होस्ट ब्रीड कर रहा होता है उसी टाइम ये एसेक्सुअल फेज इसमें भी चलता है, यानी कि ये भी ब्रीड कर रहा है और वो उसका होस्ट भी ब्रीड कर रहा है। तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल दोनों तरह से, इस तरह से भी और इस तरह से, दोनों तरह से इसमें क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो सकता है। प्रोड्यूस स्मॉल इंडिविजुअल्स, 3 से 6 न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, जिनके अंदर, इसके अंदर तो बहुत सारे न्यूक्लियस थे, बट जो इसके इंडिविजुअल होंगे उसके अंदर 3 या फिर मैक्सिमम 6 न्यूक्लियस होंगे, फिर वो जाके धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे और न्यूक्लियस के नंबर बढ़ेंगे। And these insist passed from out of the ficus, और ये जो इंडिविजुअल है स्मॉल, ये इंसिस्ट होंगे, यानी कि इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होगी और ये फिकल मैटर के साथ, इंटेस्टाइन में तो है ही, फिर इंटेस्टाइन के बाद ये
क्या हो जाएंगे, बाहर फीकल मैटर के साथ बाहर एक्सक्रिएट आउट हो जाएंगे। देन सेक्सुअल फेज, ये होता है टोड्स के अंदर, और एसेक्सुअल फेज होता है एडल्ट्स के अंदर। अब टोड क्या होते हैं, इंजेस्टेड बाय टोडपोल्स, यानी कि जो लार्वल स्टेज है फ्रॉग की, उनके अंदर यदि उन टोड्स ने ये फीकल मैटर की इन्फेक्ट हो रखा कोई भी चीज खाया, तो उसके साथ इंसिस्टेड ये एनिमल आ जाएगा और रेक्टम में चला जाएगा, और वहां पे ये डेवलप होगा गैमेटोसाइट्स के फॉर्म में। रिपीटेड डिवीजन करेगा, वहां पे फॉर्म गैमेट बनाएंगे बहुत सारा, और रिपीटेड डिवीजन करेगा। गैमेट में दो तरह के गैमेट होते हैं इसमें, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो स्मॉल और सिलेंडर शेप का, और लार्ज वाला मैक्रो मीन्स लार्ज। फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो होगा वो होता है कॉन्जुगेशन, जाइगोट फॉर्म होगा, यानी कि ये दो एनिमल पास पास में आएंगे और इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा किसी एक में, और वो जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट के ऊपर भी क्या है, हार्ड कवरिंग है, तो जाइगोसिस्ट फॉर्म करेगा जाइगोट। फिर ग्रो करेगा, न्यूक्लियर डिवाइड करेगा इसके अंदर बहुत सारे, और डेवलप करेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड एडल्ट ओपेलिना। जाइगोट से क्या बन जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड एडल्ट ओपेलिना। तो इसमें स्पेशल फीचर क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इंपोर्टेंट फॉर डायग्नोस्टिक फीचर, यानी कि ओपेलिना को डायग्नोस करने का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। लाइफ साइकिल है, ये सिंक्रोनाइज कर रही है होस्ट के ब्रीडिंग साइकिल के साथ। जब होस्ट ब्रीड कर रहा है तभी ये भी क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअली ब्रीड कर रहे हैं। एक्ट मोस्टली एज कॉमन सेल रेदर देन हार्मफुल पैरासाइट, ये कॉमन सेल की तरह एक्ट करता है, यानी कि होस्ट पे जीरो इफेक्ट, और इसके अंदर होस्ट पे जीरो इफेक्ट एंड कॉमन सेल तो हाँ पॉजिटिव इफेक्ट, एमएनसील होता है नेगेटिव। तो ऐसे होता है, होस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता और इसको फायदा मिलता रहता है। होस्ट जीरो एंड +2 ओपेलिना। नेक्स्ट इज बेलेंटिडियम।